तो हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का गणित सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों। यदि आपको पूरे 75 में से 75 अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि समय समय पर आपको न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पास मैं बता दूँ कि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। यानी 50 नंबर आप बड़े आराम से इस पेपर को अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो लेकर के आएंगे। तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन होकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो सही विकल्प यहाँ पास चुनना है प्यारे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF होगा तो कितना होगा HCF? तो इसका होगा ब नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो ये सभी उपरोक्त सभी होंगी, क्योंकि √2, √3 और √5 ये तीनों अपरिमेय संख्या हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे तो शून्यक कौन सा होगा? तो इसका होगा -2 और 5 होगा। ठीक, सा नंबर करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, निम्नलिखित में से दो चरों में रैखिक समीकरण हैं तो कौन सा होगा? तो इसका होगा द नंबर 5x + 6y = 7। ठीक, फिर अगला है समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्राकृतिक होगी तो कैसी होगी? वास्तविक और भिन्न होगी। ठीक, ब नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ब नंबर। ठीक, फिर अगला है बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? तो तृतीय चतुर्थांश में। कौन सा? स नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक, इस तरीके से आप सही विकल्प लगा लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करने को आया हुआ है। तो पहला है √2 एक खाली स्थान संख्या है तो कैसा है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक खाली स्थान है तो इसका होगा -b/a। फिर अगला है समीकरण 2x + 3y = 5 में यदि x + 1 तो y बराबर होगा तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक, फिर द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्ति कर का सूत्र है d बराबर, इसका होगा b² - 4ac, ये वाला। फिर सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, फिर अगला है 9 और 7 का समांतर माध्य होगा तो इसका होगा 8। इस तरीके से आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, सत्य असत्य का चयन कीजिए। तो पहला है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये क्या है? असत्य है। ठीक, फिर अगला है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, ये क्या है? सत्य है। ठीक, फिर दो संख्याओं के गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, यह सत्य है। फिर चौथा भी सत्य है, पांचवा भी सत्य है और छठवां होगा असत्य। इस तरीके से आप सत्य असत्य को लगा लीजिएगा। अगले क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं सही जोड़ी का मिलान करना है यहाँ पे। तो पहला है 9 और 27 का LCM होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 27। कितना होगा? 27 होगा। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान करना है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग क्या होगा? तो इसका होगा, यहाँ पास देखो ये f वाला। ठीक, फिर अगला है x + 2y + 3 = 0 में यदि x = 0 तो y बराबर कितना होगा? y, तो इसका होगा ई नंबर, ये
y का मान यहाँ पास दिया गया है। ठीक, फिर अगला है द्विघात समीकरण x प्लस एक्स माइनस 3 कोष्टक बंद बराबर 0 के मूल्य इसका चौथा का होगा डी नंबर। फिर समांतर श्रेणी का nवां पद है तो इसका होगा g। फिर अगला है सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, इसका होगा समरूप। इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 5वें में क्या है, एक वाक्य में उत्तर लिखने को आया हुआ है यहाँ पास। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होते हैं, इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, फिर रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 है तो m का मान कितना होगा, तो इसका होगा m बराबर -1। ठीक, फिर अगला है -2 4 10 का सर्व अंतर क्या होगा, तो इसका होगा 4 माइनस 2 बराबर 6। ठीक, 6 होगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, इसका आंसर होगा हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो वह कौन सी समीकरण कहलाती है, तो वर्ग समीकरण। कौन सा, वर्ग समीकरण। ठीक, फिर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। इस वीडियो पर इतना ही। इसके जो आगे का पार्ट है वो बहुत जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगा, देखना मत भूलिएगा। यदि इसका आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप बड़े आराम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तैयार कीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक ना, तो यहाँ पास अब देखिए 6वां नंबर क्या है, संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 8वां में है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन आपको, ऊपर वाले का आंसर जो ये वाला है इसका आंसर मैं बताऊंगा, पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन 2-3 बता दूं, फिर इसके बाद मैं आंसर दिखाऊंगा। ठीक ना, फिर अगला है दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका बस बहुत जल्द आंसर बता दूंगा। इसके अथवा में है संख्याओं 510 और 92 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ बराबर एलसीएम। ठीक, तो इसका जो आंसर है ये वाला ऊपर वाला, इसका आंसर मैं बताऊंगा, जस्ट देख लेना। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पास देखो 4u² प्लस 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर मैं बताने वाला हूं और इसके अथवा वाला जो क्वेश्चन है इसको आप स्वयं करिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हैं। तो ऊपर वाला मैं बता दूंगा, नीचे वाला आप स्वयं कर लेना। 9वां क्वेश्चन क्या है, बहुपद x² प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अथवा द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस के शून्यकों का गुणनफल 10 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके आंसर देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पास आप अच्छे से देख सकते हैं एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ निकालने को यहाँ पास दिया गया है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, जूम आउट मैंने कर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। फिर ये है क्वेश्चन क्रमांक 7वें का आंसर। ठीक, ये पूरा विधिवत देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक 7वें का आंसर पूरा यहाँ पास दिया गया है अच्छे से। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 8वें का आंसर यहाँ पास देखिए, 8वें का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। और जो क्वेश्चन क्रमांक 9वां है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्रमांक 9 को आपको स्वयं करना है। क्या करना है, स्वयं करना है। क्वेश्चन 9 का यदि मुझे मिलता है तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
तो यहाँ पास अब देख सकिए क्वेश्चन क्रमांक 10वां क्या है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उसे ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका आंसर मैं आपको बताए दे रहा हूँ। दो संख्या पूरक के कोणों के में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसको आपको स्वयं करना है, ऊपर वाला मैं बताऊंगा। समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और इसके अथवा में है समीकरण युग्म 3x प्लस वाई बराबर 10 2x माइनस 2y बराबर 2 का विलोपन विधि से हल कीजिए। दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, ठीक। फिर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, इसको देख लेना। और द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल सूत्र ज्ञात कीजिए। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप क्वेश्चन क्रमांक 10वें का आंसर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या कि वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा, ठीक। इस तरीके से ये है क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर। पूरा विधिवत यहाँ पास आंसर दिया गए हैं, ठीक। ये है क्वेश्चन क्रमांक 12वें का आंसर। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं या कि वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट मैं पूरा PDF वगैरह सारी चीज़ें टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां जा कर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 13 का आंसर पूरा विधिवत ये दिया गया है, इसको आप अच्छे से हल कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पास देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14 है। समांतर श्रेणी 10 7 14 खालिस्तान का 10वां पद ज्ञात करना है, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में है समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा। तो सेकंड वाला अथवा वाले का आप खुद करिएगा, ऊपर वाला मैं बता दूंगा, ठीक। क्वेश्चन क्रमांक 15 यहाँ पास AP 8 3 -2 के प्रथम 22 ये पदों का योग ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैं बताऊंगा। और इसके अथवा में है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक। फिर 16वां नंबर क्या है, आकृति में DE समांतर है BC है और EC ज्ञात कीजिए। तो ये वाला मैं ऊपर वाला बताऊंगा और ये वाला नीचे वाला आपको स्वयं करना है, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है। लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 18 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में क्या है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय थेस प्रमेय का कथन स्पष्ट कीजिए। तो ये नीचे वाला आंसर 17 का अथवा वाला मैं आंसर आपको बता दूंगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आप यहाँ पास देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर पूरा विधिवत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्रमांक 15 का आंसर यहाँ पास विधिवत दिया गया है, आप इसका लिख सकते हैं। 22वें पदों का योग ज्ञात करने का था, तो यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्रमांक 16 का आंसर है। यहाँ पास पूरा आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 17वें का आंसर यहाँ पास पूरा 17वें का अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पास 18वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। SCF 306 657 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। एक ही अथवा में है 13 और 39 का SCF और LCM ज्ञात करने को कहा गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हल इसका बता दूंगा। क्वेश्चन क्रमांक 19 20 21 22 और 23 को आपको स्वयं हल करना है। और यदि मुझे मिल जाते हैं इनके आंसर, तो मैं नीचे PDF नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा। फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप जाइए ज्वाइन करिए और उसको देख लीजिए। 18वें का आंसर यहाँ पास बता रहा हूँ, अच्छे से देख लो। तो ये है क्वेश्चन क्रमांक 18वें का उत्तर, यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। ये है क्वेश्चन क्रमांक 19 का आंसर,
ठीक, आप देख सकते हैं, ये वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ये पूरा आंसर है 19 तक, यहाँ पास मैंने 19 तक के पूरे आंसर बता दिए हैं। और प्रश्न क्रमांक 20, 21, 22 और 23 के आंसर मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, जाइए ज्वाइन करिए और सारी चीज़ें PDF वगैरह वहीं आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर, जो कि बहुत ही मोस्ट होने वाला है, क्योंकि इसका फुल वीडियो एक अपलोड हो जाएगा, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि उसमें और सारे क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। सारी चीज़ें जो आंसर अभी तक नहीं बताए हैं उनको भी बता दूंगा, तो देखना मत भूलना। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक।